हेलो फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैश जनरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में कैश जनरेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस बेसिक्स होता है। कोई भी स्मार्ट बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में 3 फैक्टर पे चेक रखता है। तो वो कौन से 3 फैक्टर है? पहला वाला है कि वो अपने बिजनेस में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट कैश जनरेट कर पा रहा है या नहीं। दूसरा फैक्टर कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसने जो कैश जनरेट किया उसके सोर्सेस कौन कौन से थे। तीसरा फैक्टर, उसने जो कैश जनरेट किया ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसका यूज़ उसने कहाँ पे किया या कहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी बिजनेस पर्सन ये 3 फैक्टर पे फोकस नहीं कर पाता या इसके आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाता तो उसके बिजनेस का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, कैश जनरेशन हम किसको बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जितना भी इनफ्लो होगा और जितना भी आउटफ्लो होगा, मीन्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कैश जनरेशन बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो ₹10 लाख का हुआ और कैश का आउटफ्लो ₹9 लाख का हुआ। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने 1 लाख रुपये का नेट कैश जनरेट किया। नाउ फ्रेंड्स, तो कैश जनरेशन को हम कैश फ्लो भी बोल सकते हैं, लेकिन कैश जनरेशन वर्ड इसके लिए ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो किस तरह से आएगा? तो हमारे बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश आएगा या चेक्स आएंगे या हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हमारे बिजनेस में से कैश आउटफ्लो किस फॉर्म में होगा? तो हमारे बिजनेस के कुछ ऑपरेटिंग खर्चे हो गए या हम हमारे सप्लायर को पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे बिजनेस में से कैश आउटफ्लो होगा। नाउ फ्रेंड्स, जो एक स्ट्रीट वेंडर होता है उसके लिए कैश फ्लो पोजीशन किस तरह होती है? तो फ्रेंड्स, स्ट्रीट वेंडर के लिए कैश और इनकम दोनों सेम होते हैं, क्योंकि वो अपने कस्टमर को कैश में ही माल बेचता है और अपने सप्लायर को भी सेम डे कैश में पेमेंट करता है। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए कैश और इनकम वन एंड द सेम होते हैं। जनरली बिजनेसेस अपने कस्टमर को क्रेडिट में माल बेचती हैं, तो उसके लिए कैश एंड इनकम दोनों अलग अलग होता है। और जब वो बिजनेसेस अपने कस्टमर को क्रेडिट में माल बेचती है तो उसको वो अपनी इनकम में ऐड करती है और उसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल क्रिएट होते हैं। और ये दोनों के बीच का जो टाइमिंग डिफरेंस है वो हमारे कैश जनरेशन पे इम्पैक्ट करता है। नाउ फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए भी कैश जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक लो प्रॉफिट मार्जिन, लेट पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स एंड एक्सपेंसेस आर टू हाई। नाउ फ्रेंड्स, लैक ऑफ कैश, डिक्रीजिंग कैश और इंक्रीज कैश कंजप्शन हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इवन हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है या हमारा सेल्स ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। नाउ फ्रेंड्स, हमें हमारे बिजनेस में एट सर्टेन टाइमिंग इंटरवल पे हमें चेक करते रहना चाहिए कि वेदर वी आर नेट कैश जनरेटर और नॉट। तो फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नेट कैश हमने जनरेट किया या नहीं किया। तो अगर किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों किया। तो अगर हमारे बिजनेस में नेट कैश जनरेट नहीं हुआ तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, हमने हमारी कंपनी के ग्रोथ के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो सेल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा, नो टाइमली पेमेंट फ्रॉम आवर डेटर्स। चौथा, कंपनी इज ओवर लीवरेज एंड अनेबल टू मेक पेमेंट।
फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस अपनी कैश को स्मॉल स्केल्स के बेसिस पे समझते हैं कि सपोज़ उसके बिजनेस में जो उसके डेटर्स का पेमेंट है वो आने से पहले सपोज़ उसके सप्लायर का पेमेंट ड्यू हो जाता है, तब जाके उसे मालूम पड़ता है कि हमारे बिजनेस में कैश की शॉर्टेज है। फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कुछ बिजनेसेस का अपनी कैश पे कंट्रोल नहीं होता है, तो कुछ बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं कि कैश मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के हर एक व्यक्ति के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उसके एक्शन का हमारे बिजनेस की कैश जनरेशन पे क्या इम्पेक्ट होता है। नाउ फ्रेंड्स, सपोज हमारे बिजनेस में सेल्स मैनेजर है, तो वो हमारे कस्टमर को 45 डेज़ की क्रेडिट की जगह पे 30 डेज़ की क्रेडिट पे कन्विंस करवा लेता है, तो वो जो हमारा सेल्स मैनेजर है वो कैश पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नाउ फ्रेंड्स, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई एडमिन ऑफिसर है, वो हमारे स्टेशनरी वेंडर को 2% कैश डिस्काउंट की जगह 3% कैश डिस्काउंट देने पे कन्विंस करवा लेता है, तो वो एडमिन ऑफिसर कैश पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नाउ फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में जो हर एक व्यक्ति है उसको ये समझना ज़रूरी है कि उसकी एक्शंस की वजह से हमारे बिजनेस में नेट कैश जनरेट होगा या कैश कंज्यूम होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।